वेलकम टू स्टार एकेडमी। तो हम अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी पे आपका स्वागत करते हैं। तो हम आज क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने वाले हैं। तो इसमें ये क्लास 10th के लिए सफिशियंट है। स्टार क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्या है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्या होता है? आप चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर सेकेंड में पोलिनोमियल पढ़े होंगे। आप चैप्टर नंबर सेकेंड में पोलिनोमियल रीड किए होंगे। उसमें क्या था? पोलिनोमियल हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये क्या होना था? एंड यहाँ पे ए नॉट इक्वल जीरो। ये हमारा एक क्या था? पोलिनोमियल इक्वेशन था। इसमें हाईएस्ट पावर आपकी क्या है? 2 है। अब हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? और पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए नॉट इक्वल जीरो इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्या हम कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें क्या होता है? अगर डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, यहाँ पे डिग्री क्या है? दिस पोलिनोमियल ऑफ 2। अब हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो एंड हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रीड करना है। तो इसका मतलब जो भी हमारा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे क्या होगा? ए जो नॉट इक्वल जीरो, और यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए बी सी, ये हमारे ए बी सी ए रियल नंबर, ए वेयर ए बी सी ई अ रियल नंबर। अब इसके बाद क्या आता है? रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। तो ये क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर है। तो इसमें क्या होता है? जैसे जैसे वेयर मैंने क्या बताया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा, 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल जीरो। ये क्या है? ये इस फॉर्म का दिख रहा है। कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। यहाँ पे क्या है? ए इक्वल टू, बी इक्वल 5 एंड सी इक्वल 6। ये क्या है? रियल नंबर। और हमारी कंडीशन क्या थी? जो ए बी और सी वो क्या होने चाहिए? वो एक रियल नंबर होने चाहिए। तो इस तरह हमारा ये क्या हुआ? ये हमारा रियल नंबर। ये और हाईएस्ट पावर क्या है? यक्स का जो हाईएस्ट पावर वो है 2। तो इस तरह हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ये क्या है? हमारा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये क्या है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। इसके बाद जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इसका रूट, अगर हम बात करें रूट का, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 प्लस 1।
यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसके क्या है, यक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे यक्स की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो भी यक्स की वैल्यू, दो वैल्यू आएंगे तो वही वो क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। यक्स की दो वैल्यू होगी वही हमारे रूट हो जाएंगे। जैसे मैंने दूसरा इक्वेशन एक लिया, 2x² माइनस 3x और +1 = 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया। इसका मतलब इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, ax² प्लस bx प्लस c = 0, इससे मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या है, a = 2, b = -3 एंड c = 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो इसका एक होता है, इसके पहले आप फैक्टर पढ़े होंगे, फैक्टर करना, फैक्टर पता ना कैसे, जैसे हम अगर मान लो यहाँ पे हम, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके पहले मैंने एक इक्वेशन लिया, 2x² माइनस 3x + 1 = 0। अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करो, तो इसमें क्या होता है, इसको हम ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे यार a = 2, b = -3 एंड c = 1। क्या इसका फैक्टर करना होता है, फैक्टर कैसे करते हैं, कांस्टेंट क्या है, सी कांस्टेंट, ए बी सी हमारा रियल नंबर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3x + 1 = 0। अब हम क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का इस कांस्टेंट में हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, प्लस है ना, तो प्लस ये शो कर रहा है कि ऐसा दो नंबर हमें बताइए जिनका मल्टीप्लाई कर दूँ 2 हो जाए, और प्लस है तो प्लस का मतलब ये है कि इसको ऐड कर दूँ तो 3 हो जाए। इसका मतलब हम यहाँ पे कौन कौन सा नंबर लेंगे इसके प्लेस पे, यहाँ पे 2x² और यहाँ पे -2x और -x मिलके 3x और ये +1 = 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फैक्टर हुए, 2x² माइनस 2x और -x + 1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर यहाँ से 2x कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू हुई, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट x और माइनस यहाँ पे 1, और यहाँ से मैं -1 कॉमन करूँगा तो यहाँ पे x-1 = 0। अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन करूँगा, यहाँ पे x-1 और ये क्या रिमेनिंग पार्ट बचेगा, 2x और -1 = 0। ये इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या है कि इफ़ x-1 = 0, क्या है, इफ़ x-1 = 0 तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x = 1 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x-1 = 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x = 1। तो x यहाँ में मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ x = 1 और यहाँ x = 2। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे 2x² माइनस 3x + 1 = 0 था, यक्स की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो यक्स की जो भी वैल्यू आई 2 आई, कौन कौन सी, एक यक्स की वैल्यू 1 और यक्स की वैल्यू 1/2। इस इक्वेशन में यक्स = 1 और यक्स = 1/2 पुट करने पे इस इक्वेशन में यक्स के प्लेस पे 1 और यक्स के प्लेस पे 1/2 का पुट करने पे ये सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब ये क्या हमें, ये हमारे यक्स के दो रूट हुए, ये क्या हुए, इस इक्वेशन के रूट हुए, रूट कौन कौन से, एक 1 और एक 1/2। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, हम एक बार इस वैल्यू को चेक करते हैं इक्वेशन में पुट करके। यहाँ पे क्या है, 2x² और -3x
प्लस वन इक्वल जीरो। ठीक है, यक्स के प्लेस पे आप वन करो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमारा है, यक्स के प्लेस पे टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन और प्लस वन। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, टू, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, उसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, वन होगा, और ये माइनस थ्री और ये प्लस वन। इसके देखो टू और प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री और माइनस थ्री इक्वल जीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, यक्स इक्वल वन पे हमारी जो भी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यक्स के प्लेस पे वन बाई टू पुट करेंगे, तो यक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, तो देखो टू, यक्स के प्लेस पे हमें क्या, पहले इक्वेशन ले, टू यक्स स्क्वायर माइनस थ्री यक्स प्लस वन इक्वल जीरो, मैंने ये पुट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे यक्स के प्लेस पे वन बाई टू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, टू इंटू वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन बाई टू प्लस वन इक्वल जीरो। यहाँ पे क्या होगा हमारा, टू इंटू वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर्थ, वन बाई फोर्थ, वन बाई फोर्थ, और यहाँ पे माइनस माइनस थ्री बाई टू प्लस वन इक्वल टू। यहाँ पे तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो यहाँ पे क्या हुआ, वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू प्लस वन इक्वल जीरो। अब वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू, वन बाई टू प्लस वन, इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू इक्वल जीरो। इस तरह हमारा जो भी आया, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा ये राइट हैंड साइड इक्वल आ गया ना, वन बाई थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू, ये राइट हैंड साइड, इसलिए हमारा यक्स की जो भी वैल्यू है वो सेटिस्फाई करती है। इसके बाद आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, मैंने ये बताया कि एक्स की हाईएस्ट पावर दो है, तो इसके रूट जो होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम टू रूट होंगे। कौन कौन से, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा, मैंने लेट कर लिया। इसके जो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा हैं, तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ रूट्स, रूटों का अगर मैं सम निकालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए क्या है, यहाँ पे माइनस बी क्या है, यक्स का कोफिशिएंट, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई ए क्या है, यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स। इसी तरह हम इसके बाद क्या आते हैं, हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब क्या है, सी बाई ए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू एन डिवाइडेड बाई आपका क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया रूट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैं इसको सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड, दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, फैक्टराइज मेथड, फिर क्या होता है यूजिंग फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फैक्टराइज मेथड यूजिंग, इसमें क्या होता है, यूजिंग आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जैसे इसमें इन्होंने एक श्रीधराचार्य क्या यहाँ पे श्रीधरा श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य जैसे उन्होंने उन्होंने क्या था कि वहाँ पे श्री यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड इक्वेशन है। उन्होंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल प्लस सी इक्वल जीरो, और इन्होंने क्या किया, हैज टू रूट्स, के पास क्या हैज टू रूट्स, कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, यहाँ से हम अगर यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड करें, अल्फ़ा इक्वल क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेन डिवाइडेड बाई 2a, ये अल्फ़ा की वैल्यू हुई। ठीक है, और यहाँ पे सेम प्रोसेस में आपकी बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस बी प्लस, यहाँ ओनली क्या होगा, यहाँ पे ओनली प्लस होगा, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2a होता है। और यहाँ पे जो बीटा होता है यह भी हमारा रूट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेन डिवाइडेड बाई आपका 2a, अल्फ़ा और बीटा। ये श्रीधराचार्य जैसे इनकेस अब इस एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे इसको कैसे सॉल्व कर, जैसे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए, तो इसका बेसिक स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, टू अब ब्रैकेट में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल 4x² माइनस 2x प्लस वन, यहाँ पे क्या है, 4x² माइनस 2x प्लस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं टू, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस वन माइनस 2x। ठीक है, और इक्वल यहाँ पे 4x² माइनस 4x² माइनस 2x प्लस वन है, तो यहाँ पे 4x² माइनस 2x और प्लस वन, मैंने सेम है इसको लिखा। और अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2 माइनस 4x और इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 2x और प्लस वन। अब क्या करते हैं, जो एक साइड देखो यहाँ पे 2x² है या और यहाँ पे 4x² है, तो मैंने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड में कर दिया, और यहाँ पे 2 है तो मतलब इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में करा, तो यहाँ पे क्या हमारा रिमेनिंग पार्ट 0 इक्वल यहाँ पे क्या होगा
4x² माइनस 2x²। चलो इसको हम इधर लिखते हैं। इसको हम इधर बताते हैं। यहाँ पे इस साइड हमारा क्या हुआ, 0 हुआ, इक्वल यहाँ पे 4x² और यहाँ पे माइनस 2x²। फोर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x²। यहाँ पे 4x² माइनस 2x²। चेक कर 4x², इसको मैंने क्या किया, इस साइड किया, इसको मैंने क्या किया, माइनस इस साइड किया, 2x², ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -2x। और इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा +4x। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे +1 था, +1 मैंने लिखा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे -2 = 0, ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो क्या होगा, 4x² माइनस 2x, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट 2x², और यहाँ पे प्लस प्लस 2x, और यहाँ पे -1 = 0। तो देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूं, ax² प्लस bx और प्लस c = 0। और यहाँ पे क्या है, अगर a इक्वल यहाँ पे a = 2 और b इक्वल आपका आया b = 2 और c = -1, तो क्या है, a b c हमारा रियल नंबर था, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसमें बेसिक वही दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सॉरी, हमारे पास एक रेक्टेंगल है। और यहाँ पे इसकी जो ब्रेथ है, उन्होंने ये क्या लिया, एक्स मीटर है, क्या है, एक्स मीटर। और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, ये क्या है, 2x+1 है। लेकिन इसकी जो एरिया है, इन्होंने दे दिया कि वो क्या है, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये बताया है कि इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्या हमारा है, रेक्टेंगल है, क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी ब्रेथ होती है, लेंथ होती है, और एरिया। एरिया जो होती है, क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। इन्होंने क्या गिवन दिया है, इन्होंने एरिया दे दिया, तो एरिया क्या है, 300 = एल। एल के प्लेस में इनकी लेंथ क्या है, ब्रेथ की 2 टाइम्स है, और उसमें क्या है, उससे 1 ज़्यादा है, ठीक है। और इनटू एक्स के प्लेस पे, बी के प्लेस पे यक्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, 300 = 2x+1 × यक्स। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 = 2x² और प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, 300 को इस साइड इक्वल के, तो इस साइड क्या हमारा बचेगा, रिमेन यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2x² और यहाँ पे प्लस यक्स, और यहाँ पे -300 = 0। बस इसको हमें ये बताना था, ए सो द ब्रेथ ऑफ द हॉल सेटिस्फाई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ax² प्लस bx और प्लस c = 0। और ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारे रियल नंबर हैं।
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उन्होंने इसके थ्रू समझाने का ट्राई किया। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड पीडीएफ में हम देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है, जैसे मैंने इन्होंने दूसरा इक्वेशन लिया कि क्या है, 4x² माइनस 3x+2 इक्वल 0। क्या है, 4x² माइनस थ्री एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या है, 4x माइनस 3x² और यहाँ पे +2 इक्वल 0। इसको क्या अगर अरेंज कर देंगे, ये क्या अरेंज करने पे इसको इस साइड करेंगे, राइट हैंड साइड 3x² और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -4x और -2 इक्वल 0। और इसको हम कंपेयर करेंगे क्या, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इस फॉर्म का है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। और यहाँ पे a b और c, यहाँ पे a इक्वल 3, b इक्वल -4 एंड c इक्वल -2। ठीक है, इस तरह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे इन्होंने एक और लिया कि 1 माइनस क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस x² प्लस x² प्लस 300। ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको इस साइड करेंगे राइट हैंड साइड में, तो x² और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, x², अब देखो 1 और 300, 301, और इसको इस साइड कर देंगे तो -301 इक्वल 0। अब देखो क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 की फॉर्म का है नहीं, क्यों, यहाँ पे जो bx मतलब x का कोफिशिएंट का, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है नहीं, इसलिए ये हमारा इस पर सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये क्या, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद आप क्लास 9th में मल्टीप्लाई करना सीखे होंगे। तो जैसे इन्होंने, जैसे फैक्टर करना आपको पता होगा, जैसे मान लो यहाँ पे दिया कि एग्जांपल आपका जो सेकेंड दिया है, एग्जांपल सेकेंड क्या है, चेक विदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इन्होंने इसको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो वही हम अगर इसको इन्होंने दिया क्या, x-2 पूरे का होल स्क्वायर +1 इक्वल 2x-3। ठीक है, इन्होंने ये दे दिया। अगर इसको मैं क्या करूं, ax² प्लस bx और प्लस c है इक्वल 0 की फॉर्म का अगर मैं दिखा दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि a माइनस जो b पूरे का होल स्क्वायर है वो क्या होता है, a² प्लस b² और -2 टाइम्स ab। अब देखो यहाँ पे a-2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम इस एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और -2ab, तो 2 जा 4x और यहाँ पे +1 इक्वल 2x और -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। x² प्लस 4 -4x प्लस 1 इक्वल टू x-3। अब यहाँ पे x² और यहाँ पे -4x। अब देखो x के कोफिशिएंट को एक साइड कर लो, यहाँ पे क्या है, a राइट हैंड साइड में था तो लेफ्ट हैंड साइड में कर लो, a प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा -2, +4 और +1 +5, यहाँ पे +5
और ये -3 है, इस साइड आएगा तो +3 इक्वल 0। यहाँ पे क्या होगा, x² -4x -2x मिल के आपके क्या हो जाएंगे, -6x, और यहाँ पे +5 और 3 8। क्या ये ax² +bx और +c इक्वल 0 की फॉर्म का दिख रहा है? तो हाँ, क्या है यहाँ का a का x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, b का क्या है -6 है, और c इक्वल 8। ये क्या है, इस फॉर्म का दिख रहा है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हमें इसके बाद क्या करना है, इसको भी चेक करना है। सेकेंड क्या है, यक्स इंटू x-1, क्या है यक्स इंटू x+1। अब इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन, अब हमें ये इसमें बताना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकेंड वाला इन्होंने दिया x+1 +8 इक्वल, यहाँ पे क्या है x+2 और इंटू x-2। हमें ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यक्स का यक्स में x², इसका 1 में तो +x और +8 इक्वल x+2 और x-2 एक आइडेंटिटी होती है, a+b और a-b क्या होती है, a² - b²। जैसे मैंने आइडेंटिटी जो अभी बताया, यहाँ पे अगर यहाँ पे a+b है और यहाँ पे a-b है, तो ये क्या होता है, a² और -b²। और यहाँ पे क्या है, ये a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 2 है। सेम प्रोसेस, a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे आपका 2 है, तो हम डायरेक्ट इसके प्लेस पे क्या रहेंगे, x² - 2 का स्क्वायर इक्वल x² और -4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। x देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x+2 और x-2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² और -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये x² इसको इस साइड करेंगे तो -x² और प्लस यहाँ पे x और यहाँ पे +8 और ये -4 है, क्या है -4, तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 इक्वल 0। एक कैंसिल, प्लस माइनस है, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट यक्स ओनली और +8 + 4 इक्वल 12 इक्वल 0। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई, क्यों, क्योंकि ax² +bx+c इक्वल 0 क्या इस फॉर्म का है ही नहीं, इस फॉर्म का है ही नहीं, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारा इस तरह जो सेकेंड है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। विजुअल है, देखिए विजिबल होना चाहिए। आपका थर्ड है कि यक्स इंटू 2x+3 इक्वल x² + 1। इसको हमें ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। को सॉल्व करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका जो थर्ड आपका दिया है, हमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यहाँ पे यक्स और यहाँ पे 2x+3 इक्वल x² + 1। हमें ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यक्स 2x, अब इसका क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² +3x इक्वल x² + 1। यहाँ पे x² है, इस साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² - x² और +3x - 1 इक्वल 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x² और +3x - 1 इक्वल 0। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये ax² और
बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इससे कंपेयर करेंगे क्या ये इस फॉर्म का है। तो हाँ, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इस फॉर्म का है, तो ये क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म का है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद फोर्थ आपका इसी पे है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आपका फोर्थ है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू पूरे का क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। इसको ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यहाँ पे एक्स प्लस टू पूरे का क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें आइडेंटिटी तो पता होनी चाहिए। जो ए प्लस बी पूरे का क्यूब होता हो वो क्या होता है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स प्लस टू पूरे का क्यूब सॉल्व करूँ, क्या होगा, यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे 2 और बी के प्लेस पे ए के प्लेस पे एक्स और बी के प्लेस पे 2। तो एक्स प्लस टू पूरे का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3a के प्लेस पे एक्स इंटू बी के प्लेस पे 2, ए बी में बोले तो एक्स प्लस 2। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 8 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। तो सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 और प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर और प्लस 12x। ठीक है, ये आपका हुआ। इसके प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, इसके प्लेस पे इतना और इक्वल, इसी को क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पे इक्वल क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब और माइनस। ठीक है। देखो एक्स क्यूब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में इक्वल है और प्लस जो भी है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे क्या है, 6x स्क्वायर, इसको 6x स्क्वायर लिखो और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 12x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +8 और -4 है तो ये हो जाएगा +4 इक्वल 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर और प्लस 12x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +12 इक्वल 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। क्यों, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म का है, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद आपका आता है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब आपका आता है क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1। आपकी स्क्रीन पे शो हो पा रहा है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 1, वही हमें चेक करना है। चेक विदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या है, x+1 क्या है, हमें वही है x+1 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे x-3। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हेलो, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x+1 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल 2 टाइम्स x-1 पूरे का होल स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक
यहाँ पे आइडेंटिटी तो हमें पता है क्या है, यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू यक्स इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू यक्स और माइनस सिक्स। ठीक है, आई होप इतना। अब देखो यहाँ पे यक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस टू एक्स है, प्लस टू एक्स लिखो, इस साइड लाओगे टू एक्स को माइनस टू एक्स, और यहाँ पे क्या है प्लस वन, इस साइड करोगे तो ए प्लस सिक्स इक्वल जीरो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। के बाद क्या होगा, यक्स स्क्वायर एक क्या कैंसिल, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस जीरो और यहाँ पे प्लस सेवन इक्वल जीरो, तो क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल जीरो की फॉर्म का है? नहीं, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो भी है एक्स स्क्वायर है और प्लस सेवन इक्वल जीरो इस फॉर्म का है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो की फॉर्म का चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेकेंड आपका आता है, यहीं पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ सेकेंड को। जैसे यहाँ पे क्या है, यक्स यक्स की माइनस टू एक्स इक्वल क्या है माइनस टू, और यहाँ पे ये थ्री माइनस माइनस ए को सॉल्व करने बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस, चलिए नहीं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स इक्वल माइनस टू, और यहाँ पे क्या है पी माइनस एक्स, इसको हमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या होगा माइनस सिक्स एक्स और माइनस माइनस प्लस टू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है, और देखो यहाँ माइनस टू एक्स, इस साइड आएगा तो ये भी माइनस टू एक्स, और ये माइनस सिक्स है तो इस साइड आएगा तो प्लस सिक्स इक्वल जीरो। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स मिल के आपका माइनस फोर एक्स और प्लस सिक्स इक्वल जीरो। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो की फॉर्म का है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर क्या, हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए उसकी टू चाहिए, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक में क्या होती है, यक्स का जो हाईएस्ट पावर वो क्या होनी चाहिए, वो हाईएस्ट पावर टू होगी, तो वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, यहाँ पे यक्स की हाईएस्ट पावर थ्री है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम आपको बेसिक ही समझा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व कर ली। ठीक है, अब सेम प्रोसेस में आता है आपका थर्ड। थर्ड में क्या है, थर्ड आपके स्क्रीन पे शो हो पा रहा होगा। तो इन्होंने क्या है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो आपका थर्ड क्वेश्चन था, एक्स माइनस टू
एक्स माइनस टू और यहाँ पे एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स प्लस वन इक्वल यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वन और इन एक्स प्लस ये था। तो यहाँ पे हमें ये बताना है क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमें क्या करना है, इनटू है तो इसका मतलब क्या है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन और यहाँ पे एक्स प्लस थ्री। यक्स का इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स का यक्स प्लस वन में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू का करेंगे यक्स प्लस वन में और इक्वल यहाँ पे क्या होगा यक्स का इसमें मल्टीप्लाई करो यक्स प्लस थ्री का और माइनस वन का एक्स प्लस थ्री में मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिक बात क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दो यक्स का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे यक्स, ठीक। और यहाँ पे माइनस टू का यक्स प्लस वन में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू यक्स और माइनस टू का वन में मल्टीप्लाई होगा माइनस जी इक्वल। अब यक्स का यक्स प्लस थ्री में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यक्स स्क्वायर और प्लस थ्री यक्स और माइनस यहाँ पे यक्स और यहाँ पे माइनस, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर था, यहाँ पे यक्स और माइनस टू यक्स मिल के माइनस यक्स हो जाएगा और ये माइनस और यहाँ पे इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे यक्स स्क्वायर और यहाँ पे थ्री यक्स माइनस यक्स क्या हो जाएगा प्लस टू यक्स और माइनस, देखो एक कैंसिल आउट होगा। क्यों क्यों कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि ये सेम नंबर है तो कैंसिल आउट। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है माइनस यक्स है और इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस और यहाँ पे टू यक्स और यहाँ पे इस साइड माइनस टू है और इस साइड आएगा तो प्लस थ्री इक्वल जीरो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद माइनस यक्स माइनस टू यक्स मिल के माइनस थ्री यक्स माइनस टू और प्लस थ्री मिल के प्लस वन जीरो। हमें क्या चाहिए था, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना था, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसका क्या करना था हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल जीरो कंपेयर करना था कि क्या इस फॉर्म का है, दिस इज क्या है इस फॉर्म का नहीं है तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। एक्सरसाइज जो भी थी आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर आपका फोर, इसमें आता है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे क्या है यक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या है एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन इक्वल क्या है यक्स एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस फाइव, ठीक है। इसको ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका इस मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। देखो फर्स्ट टर्म का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो यक्स का मल्टीप्लाई होगा टू यक्स प्लस वन में, ठीक है। और माइनस थ्री का फिर उसी सेम प्रोसेस होगा माइनस टू का टू एक्स प्लस वन में, ठीक है। और इक्वल यक्स का यहाँ पे क्या होगा एक्स का एक्स प्लस फाइव में आपका मल्टीप्लाई हो जाए। इसके बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स एक्स और माइनस इक्वल मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है तो टू एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या प्लस एक्स और माइनस सिक्स एक्स तो माइनस फाइव एक्स, ठीक है। और यहाँ पे माइनस थ्री इक्वल फाइव एक्स, ठीक है। यहाँ से टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको क्या कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और तो इस साइड आएगा तो माइनस फाइव एक्स और ये माइनस फाइव एक्स
-3 इक्वल 0, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 10x-3 इक्वल 0 क्या इस फॉर्म का दिख रहा ना ए एक्स स्क्वायर? हमें तो यही चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, हम इस फॉर्म का चाहिए। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो ए इक्वल 1, बी इक्वल -10 एंड सी इक्वल -3। सेम प्रोसेस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इस फॉर्म का आपको स्क्रीन पे शो हो पा रहा है। तो एक्स स्क्वायर -10 x-3 इक्वल 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ मैंने सॉल्व कर लिया। इसके पहले मैं आपको क्या बताया, इसका एग्जाम्पल बता दिया था जो भी है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आप क्या करते हैं, वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हो। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th आपका है आपके स्क्रीन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फोर्थ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका आता फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, 2x-1 और यहाँ पे x-3 क्या है, x-3 इक्वल आपका x+5 क्या है, x+5 और यहाँ पे x-1। तो ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें हम बेसिक रूल वही पहले क्या करेंगे, ये 2x-1 का x-3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x+5 का x-1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का बेसिक रूल है, इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x का x-3 में मल्टीप्लाई होगा और -1 का x-3 में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल कर लेंगे, और यहाँ पे x+5 है तो x का पहले x-1 में मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद +5 का क्या होगा, x-1 में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई बेसिक कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2x² -6x और -x और +3 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे x² -x +5x और -5। इसके बाद क्या करेंगे, बेसिक रूल, x² को लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² -x², है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, -6x -x मिल के आपका -7x, और यहाँ पे -x +5x क्या हो जाएगा आपका +4x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x, और यहाँ पे +3 और यहाँ पे +5 इक्वल 0। मैंने क्या किया, -5 को इस साइड कर दिया, और यहाँ पे क्या होगा, 2x² -x, यहाँ पे क्या बचेगा, x², और यहाँ पे -7x और -4x -11x और +8 इक्वल 0। तो क्या ये जो हमारा इक्वेशन आया, क्या ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 की फॉर्म का है? यस। ये किस फॉर्म का है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 की फॉर्म का है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो a इक्वल 1, b इक्वल -11 और c इक्वल 8। ठीक है, इस तरह हमारा क्या होगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ सॉल्व कर दिया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का 1 का 6 है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x-2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको इधर ही सॉल्व करता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का
तो 6 है, 1 का इन्होंने क्या दिया 6 है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² प्लस 3x+1 इक्वल a-b पूरे का होल स्क्वायर a² प्लस b² -2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x। यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट x² से x², क्योंकि क्या है साइन में भी सेम है और लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3x और ये इस साइड आएगा तो प्लस 4x और यहाँ पे +1 और ये -4 और इस साइड 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 7x और यहाँ पे -3 इक्वल 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो। क्यों? यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म का है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, दिस इज द नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहीं पे ax² प्लस 7x और -3 रहता तो ये क्या हो जाता, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। तो इस तरह हमारा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर मैंने 6 बता दिया। मैंने 6 बता दिया, आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 आपके स्क्रीन पे है, क्या है x+2 पूरे का क्यूब इक्वल, यहाँ पे क्या है 2x और ब्रैकेट में x² -1। ठीक है, ये आपका 7 है। 8 आपका है x³ -x³ -4x² 4x² -x और +1 इक्वल x-2। ये पूरे का क्यूब है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, वही बताना क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका बेसिक रूल अप्लाई करेंगे कि x+2 पूरे का क्यूब इक्वल 2x और इंटू x² -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a³ x³ प्लस b³ b के प्लेस पे हम क्या करेंगे 2 का क्यूब और प्लस 3ab और क्या a+b तो x+2 और यहाँ पे इक्वल कर देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x ब्रैकेट में x² -1। ठीक है, तो सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बेसिक रूल है, यहाँ पे x³ और +2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3 2 जा 6x हो जाएगा और यहाँ पे x+2। ठीक है, और इक्वल यहाँ पे 2x इंटू x² -1। तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x³ और -2x। यहाँ पे x³ +8 और प्लस यहाँ पे 6x² और प्लस 12x इक्वल यहाँ पे 2x³ -x। अब x³ को x³ के साथ साथ एक तरफ कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x³ है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मतलब लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में को रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है 2x³, तो इस साइड क्या -x। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो ये +6x² है, इस साइड जाएगा तो -6x²। यहाँ पे क्या है -2x और ये देखो +12x है, इस साइड जाएगा तो -12x और यहाँ पे +8 है, क्या है +8 है, तो इस साइड जाएगा आपका -8 इक्वल 0। यहाँ पे देखो इसको माइनस कर लेंगे तो
यहाँ पे यक्स क्यूब माइनस ये सेम प्रोसेस 6x² और माइनस 2x और माइनस 12x, 2x माइनस 12x इक्वल 14x और माइनस 8 इक्वल 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें तो क्या चाहिए था? हमें ax², हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, हमें इस फॉर्म का चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म का नहीं है। क्या हो जाएगा? या दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन्होंने दिया कि x+2 पूरे का क्यूब इक्वल टू x इंटू x² माइनस 1 4। ठीक है, इसको मैंने बेसिक सॉल्व किया, आइडेंटिटी यूज किया, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पे x 3x इंटू 2 और ब्रैकेट में x+2 इक्वल इक्वल 2x माइनस 1। इसको मैंने सॉल्व किया तो लास्ट जो हम आया एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इक्वल 0। क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इसकी फॉर्म का है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको भी हम क्या करेंगे? बेसिक ही सॉल्व करेंगे। तो बेसिक क्या, आज की क्लास क्या थी? बेसिक था। हमने इसमें आप क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे क्या है 4x² माइनस x+1 इक्वल x-2 पूरे का यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस x+1 इक्वल x-2 का क्यूब। क्या है? x-2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बोले तो 2 का क्यूब माइनस 3a टू बी ब्रैकेट में x-2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x+1 इक्वल यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 6x, इसमें x में मल्टीप्लाई हुआ तो 6x² माइनस माइनस प्लस 6x में 2 का, तो ये हो जाएगा 6 2 या 12x। ठीक है, तो भी बेसिक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x² और यहाँ पे माइनस x+1। ठीक है, और इक्वल एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। इसके बाद क्या होगा? देखो ये इससे कैंसिल आउट होगा। क्यों? यहाँ से इससे कैंसिल आउट होगा। क्यों? एक्स क्यूब यही, और यहाँ 4x² है, यहाँ पे 6x²। मैं एक काम करता हूँ कि 4x² को इस साइड करता हूँ, या यहाँ पे माइनस 4x² इसी साइड, और इसको प्लस 6x²। यहाँ पे माइनस x है तो माइनस x इस साइड आएगा तो माइनस 12x, और यहाँ पे +1 और इस साइड आएगा तो +8 इक्वल 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होगा? 4x², ये क्या है? 4 है। 4x² में से माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या होगा? 2x² और यहाँ पे माइनस 13x और प्लस 9 इक्वल 0। ठीक है, इसके बाद आपका क्या? यहाँ पे ax² और प्लस bx और प्लस c इक्वल 0। क्या ये इस फॉर्म का दिख रहा है? तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म का दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे कंपेयर करेंगे? a इक्वल टू b इक्वल -13, c इक्वल 9। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 मैंने सॉल्व कर दिया। तो आज की क्लास क्या थी? आज की क्लास बेसिक थी, तो हम आज आपको बता दिए। तो कल मिलते हैं क्लास में।